नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि वालों, आज हम सिर्फ आने वाले सप्ताह के बारे में ही चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस सप्ताह के अंत में यानी कि 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि के लिए आपको एक अचूक उपाय भी बताया जाएगा और साथ में बिल्व पत्र चढ़ाने का एक अद्भुत मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ही लेके रख लीजिएगा, बाद में काम आने वाला है। देखिए, कुछ ग्रहों के परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य ने 3 फरवरी को जो है कुंभ राशि के अंदर गोचर करना है। जी हाँ, तो यदि आप 3 नहीं, क्षमा कीजिएगा, 13 फरवरी को कुंभ जो सूर्य हैं वो कुंभ राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। और यहाँ पे मंगल जो है इतने दिनों से जो पंचग्रही चतुर्ग्रही योग बने हुए थे वो बिखर करके और आपकी जो राशि है, आपका जो लग्न है वो थोड़ा सा हल्का होने जा रहा है। जी हाँ, किसी राशि पर, किसी भी लग्न के ऊपर जब इतने सारे ग्रहों का एक साथ गोचर होता है तो उस राशि के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ से आ जाती हैं तो वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब जाता है। तो अब आपके लिए थोड़ा सा हल्का होने का समय है। देखिए, 13 फरवरी को सूर्य महाराज गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंदर। हालांकि शनि की ही ये दूसरी राशि है और मूल त्रिकोण की राशि बनती है शनि की। तो यहाँ पे बुध, शुक्र और राहु 3 ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सूर्य के आने के बाद में चतुर्ग्रही योग कुंभ राशि के अंदर यानी कि आपके द्वितीय भाव पे बन जाएगा। इसके अलावा बाकी ग्रहों के ऊपर भी हम एक एक करके अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए बात करते हैं हम कार्य की और कार्य की उन्नति की, करियर वगैरह की। तो देखिए, शुरुआत के दिन में 9 फरवरी के दिन चंद्रमा आपके ही इस कर्म भाव के ऊपर गोचर करेंगे। इस भाव का स्वामी लाभ के अंदर गया हुआ है, अपने से पंचम के अंदर गया हुआ है, बुध के साथ में युति बना है। तो शुक्र बुध की युति है, साथ में राहु ऑलरेडी बैठे हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब बुध और शुक्र और राहु ये तीनों एक साथ बैठ जाते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी चपलता, थोड़ी सी कुटिलता आ जाती है, यानी कि तीव्र बुद्धि आ जाती है। काक चेष्टा सी चीजें वो करने लगता है। कहने का मतलब सीधे सीधे रास्तों से काम नहीं करता, थोड़े टेढ़े घुमा करके रास्ते से काम करता है। और अगर काम बन भी नहीं रहे तो भी वो कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेता है जिससे उसके काम बन जाए। तो आपके दशमेश जाकर के बैठे हैं बुध के साथ में, अच्छी बात है। धन भाव के अंदर बैठे हैं, राहु के साथ में बैठे हैं, तो कार्य के अंदर तो आपको प्रोग्रेस यहाँ पे हमको दिखती ही है। साथ ही साथ के अंदर कोई नया काम भी हमको यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई देता है। इस काम से जो भी आप एक्स्ट्रा कोई काम करेंगे उससे आपका धन लाभ भी हमको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बशर्ते अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर राहु की, शुक्र बुध की, इनकी युति या फिर इनकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक होनी चाहिए। आपकी कोई राहु बुध की या शुक्र की या किसी भी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो उस हिसाब से आप फला के देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपका लग्न जो है, चाहे आप मकर लगने वाले हो या आपकी राशि मकर की हो, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपकी चार्ट खोलेंगे तो टॉप सेंटर के अंदर अगर 10 नंबर लिखा हुआ मतलब आपका लग्न यानी कि असेंडेंट जो है मकर का बनता है। और जहां पे भी चंद्रमा है वहां पे साथ में 10 नंबर लिखा हुआ तो इसका मतलब आपकी जो राशि है वो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बनती है। तो निर्भर करता है, ये सब जो गोचर है ये उस पर ही निर्भर करता है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की पोजीशन कैसी है। ठीक है ना। यदि आपको ये समझ में नहीं आता, कोई समस्या है जीवन से संबंधित और उसके लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो कार्य के अंदर हमें धन लाभ दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, कुटुंब परिवार के अंदर भी हमको यहाँ पे कुछ उत्साहजनक चीजें दिखती है, यानी कि कोई आयोजन भी हमको यहाँ पे दिखाई देता है, कोई फंक्शन वगैरह भी होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर यदि आपकी फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर कोई फंक्शन हो, है ना, तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपके घर के अंदर कोई शादी वगैरह है, तो जरूर से बताइएगा। लक्ष्मी नारायण योग, बुध शुक्र का योग यहाँ पे बन रहा है, ये बहुत ज्यादा शुभदायी है, धन प्रदक आपके लिए बन रहा है। इस कहने का मतलब ये देखो, ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, सोने की बारिश होगी, बारिश ही बारिश होगी, नोटों की बारिश होगी, ये सब फालतू की बातें हैं। पर हाँ, यहाँ पे आपके काम से संबंधित चीजें जो है आपकी फलित होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको प्रॉफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और अगर आपका काम में कोई रुकावट आ रही थी तो फैमिली के किसी मेंबर से, कुटुंब के किसी मेंबर से सपोर्ट जरूर लीजिएगा, वहां से काम आपका बन जाएगा। बात करें काम की प्रगति की, तो अगले जो 2-3 दिन है यानी कि 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के, तब चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे। ये चंद्रमा की नीच की राशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा तो जो है बिल्कुल भी सही अवस्था में हम नहीं कहेंगे। लाभ भाव के अंदर चंद्रमा नीच का हो जाए तो व्यक्ति को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी ग्रोथ काफी कुछ रुक जाती है। तो अगर
आपका कुछ ऐसा है कि अप्रेजल मिलने वाला है, कोई इंक्रीमेंट होने वाला है, या आप जॉब स्विच कर रहे हैं, तो इन 3 दिनों के लिए थोड़ा सा बच के जरूर से रहिएगा, बशर्ते अगर आपकी मेन पत्रिका में चंद्रमा की पोजीशन ठीक है ना, तो फिर ये दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो गुरु जो है वो अपनी राशि के ऊपर जब अगले दिन जाएंगे तो वहाँ पे सीधा सीधा समसप्तक होकर के और दृष्टि डालते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि कार्य के ऊपर डलती है, साथ साथ आपकी राशि, आपके लग्न के ऊपर भी गुरु की 9वीं दृष्टि, क्षमा कीजिएगा, लाभ भाव के ऊपर भी आपकी दृष्टि गुरु की पड़ती है, धन भाव के ऊपर, ठीक है ना। तो गुरु की पोजीशन से अगर हम देखें तो फिर भी मामला ठीक है। चंद्रमा का ये जो गोचर 3 दिन का रहेगा, ये नीच का रहेगा। इस समय होगा ऐसा कि अगर चंद्रमा अगर आपकी मेन पत्रिका में खराब है, शनि चंद्रमा है, ठीक है ना, शनि चंद्रमा का मतलब ये हुआ कि अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है आपका, अगर कृष्ण पक्ष की अगर आपकी पंचमी षष्ठी तक का चंद्रमा है, ठीक है ना, या फिर शुक्ल पक्ष की भी षष्ठी और पंचमी तक का चंद्रमा है, तो शनि चंद्रमा में काउंट होता है। उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं चंद्रमा की थोड़ी सी बली अवस्था मानी जाती है। तो अगर आपकी मेन पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति भी खराब है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कोई इंक्रीमेंट, कोई जॉब स्विच वगैरह करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। अब आगे बात करते हैं आप लोगों के प्रॉपर्टी एसेट्स की। तो देखिए, इस भाव का जो मालिक है वो मंगल बनता है। मंगल आपकी ही राशि के अंदर अभी गोचर कर रहा है, 4थी दृष्टि यहाँ पे सीधी सीधी डालता है। अब 13 फरवरी से पहले सूर्य मंगल का यहाँ पे योग बना हुआ है, आदित्य मंगल योग आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा शुभदायी योग है, अच्छा योग है। लेकिन एक थोड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में मंगल नीच नवमांश में जाएंगे। नीच नवमांश का मतलब हम इसका नवमांश खोलते हैं तो मंगल महाराज कैंसर यानी कि कर्क राशि के अंदर होंगे, वो जो कि चंद्रमा की राशि बनती है और मंगल की नीच राशि बनती है, ठीक है ना। तो मंगल नीच अवस्था में रहेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसा होगा कि एंगरनेस थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है। आप थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम के लिए जाएं और अपनी एनर्जी को क्या उस काम के अंदर ना डाल करके आलतू फालतू कामों के अंदर या व्यर्थ की चीज़ों के अंदर उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, जहाँ से आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। कहने का मतलब अपने काम से काम रखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। व्यर्थ की चीज़ों में फंस जाएंगे तो आपका खुद का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जगत के काम आप सारे कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सूर्य भी क्या है 13 फरवरी से लेकर के, बार बार पता नहीं क्यों 3 फरवरी याद आ रहा है, 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में सूर्य भी जो नीच नवमांश में यानी कि तुला राशि के अंदर रहेंगे। तो यहाँ से सूर्य भी क्या है इतना ज़्यादा शुभदायी फल नहीं दे पाएंगे नवमांश के अकॉर्डिंगली। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी पत्रिका के अंदर अगर सूर्य मंगल इनकी पोजीशन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नवमांश के हिसाब से अभी अगर हम देखें तो सूर्य 13 से 15 फरवरी के बीच में नीच के रहेंगे। तो आपके अंदर अजीब सा गुस्सा, अजीब सी इरिटेशन इस समय पे दिखाई देती है। आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाई देता है, जल्दी जल्दी बातों पे आप फूट पड़ेंगे। कोई कुछ भी कहेगा, रास्ते चलते कुछ कह भी दिया हल्का फुल्का भी, तो आप जरूर उससे ज़बरदस्ती लड़ने झगड़ने पहुँच सकते हैं। तो ये काम मत कीजिएगा, आपकी एनर्जी जो है वो व्यर्थ ही खराब हो जाएगी। ऐसे समय पे क्या होता है, जब नीच नवमांश के अंदर के ग्रह चले जाते हैं, खास करके इस तरह के सूर्य मंगल जैसे ग्रह, तो एक व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो उसके सही काम पे नहीं लग पाती, वो इधर उधर व्यर्थ हो जाती है, फालतू की लड़ाई झगड़ों में, फालतू की बहसों के अंदर, है ना। ऐसी जगह पे आदमी मेहनत करने लग जाता है जहाँ पे उसका कोई रिटर्न नहीं है। तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना इस समय पे, ठीक है ना। अब देखिए, बुध और शुक्र राहु ये 3 ग्रह आपस में मित्र हैं, तीनों की युति है। सूर्य भी जब यहाँ पे आ जाएंगे तो परिवार कुटुंब के भाव से हम इसको देखते हैं, धन भाव से देखते हैं। इस समय पे सूर्य मैंने कहा नीच के रहेंगे, तो यहाँ पे क्या है, किसी परिवार में बड़े की क्या, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे पद में बड़े हैं, परिवार कुटुंब में जो आपकी फैमिली में थोड़े से बड़े हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि थोड़ी बहुत उनकी डांट सुननी पड़ सकती है। आपकी मनमानी जो है वो होती हुई थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा धन का भी, सेविंग्स का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा हाथ से निकलने के पूरे चांसेस हमको दिखाई देते हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी डांट जरूर आपको पड़ सकती है, तो थोड़ा सा बस कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, है ना, और जो भी आपके दैनिक कर्म करते हैं, तो आपके अगर कुछ ऐसा है कि आपके जो बड़े हैं, सीनियर हैं, वो कुछ विजिट पे आ सकते हैं, तो अपने जो फॉर्मेलिटीज़, अपने जो काम हो उसको कंप्लीट करके रखिएगा, नहीं तो अचानक से क्या है, सीनियर बॉस की भी आपको डांट यहाँ पे पड़ सकती है। साथ ही साथ में जिनका बिजनेस चलता है, व्यापार है, जिन लोगों का सोलो बिजनेस करते हो चाहे पार्टनरशिप में करते हो, वो भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ठीक से चेक कर लें, कुछ कमी तो नहीं है, कोई फ्लाइंग वगैरह कोई आ सकती है, जहाँ से फिर आपको क्या है कि खामखा
समय व्यर्थ ही उसमें हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि सेविंग्स यानी कि पैसा वगैरह भी आपका चला जाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग ऐसे हैं जिनकी अंडर टेबल इनकम आती है ना, इनकम की या फिर अदर सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, मल्टीपल सोर्सेज भी हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अभी इस समय पे, इनकम आपकी वहीं से बूस्ट होगी। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा समय आया हुआ है। उस तरीके से अगर देखा जाए, अंडर टेबल जो करते हैं वो थोड़ा समझ गए होंगे, हालांकि हम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है वो तो बताना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका काम है, आपका बिजनेस जो है, अगर वो डिजिटल लाइन के अंदर नहीं है, डिजिटल दुनिया में नहीं है, तो उसके उस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके आइए। ये वेब दुनिया में जाने का समय है। अपने काम को, अपने बिजनेस को उससे अटैच कीजिए, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी दोनों की युति धन भाव में हो रही है। साथ ही साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र ही बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शुभदायी योग है। अपने काम को, आपके बिजनेस को, आप जो वेब दुनिया है, जो आप समझ गए होंगे अच्छे से, जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को वहाँ पे डालिए। अगर नहीं डाल रहे हैं और डाल चुके हैं तो उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कीजिए, कैसे अपनी बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। ये समय उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बात करते रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के मामले में विद इन समय बढ़िया है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, 12 से 13 जो दिन आएंगे, 12-13 फरवरी के, बुध जो है वो वर्गोत्तमी होंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ ये होता है कि जब कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, नवमांश में भी देखें तो उसी राशि में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी राहु केतु दोनों वर्गोत्तमी चल रहे हैं, तो इधर से राहु वर्गोत्तमी है, 12-13 को जो है बुध महाराज भी वर्गोत्तमी होंगे। तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं। भाग्य की उन्नति मिलेगी आप लोगों को। साथ ही साथ के अंदर कॉम्पिटिशन्स, अपने जो भी एरिया है आपका चाहे वर्किंग एरिया हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो फेस करते हैं अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। प्रेम संबंधों के अंदर भी अच्छी जो है उन्नति हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि 14 फरवरी का दिन आने वाला है। जो नवयुवक हैं, है ना, जो रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो आप लोगों के लिए तो बढ़िया जाने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि चंद्रमा का अगर गोचर हम यहाँ से देखेंगे तो चंद्रमा उस समय पे आपके लिए 12वें भाव में रहेंगे, तो फिर भी यहाँ से प्रेम प्रसंगों के अंदर तो कोई हमको विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये जरूर रहेगा, आपको अजीब सी चिंता रहेगी, टेंशन रहेगी कि यार कैसे सामने वाले को हम इम्प्रेस करें या कैसे अपनी बात कहें जिन्होंने अब तक बात नहीं कही है। लेकिन लेके भोलेनाथ का नाम और आगे बढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से भी अगर हम देखें तो 10-4 का संबंध बनता है। 10-4 का संबंध भी इतना ज़्यादा खराब नहीं है, इवन अच्छा ही माना जाता है। सुख का और कर्म का आपस में संबंध ये बनाता दिखाई दे रहा है। तो आपके प्रेम संबंधों के अंदर भी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो मैरिज लाइफ ओके जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। थोड़ी सी एंगरनेस जो है वो थोड़ी सी कम होगी। छुटपुट जो थोड़े झगड़े मगड़े थे वो थोड़े से रिजॉल्व होने का टाइम है, कम हो जाएंगे। बात पे झगड़े जो कुछ हो रहे होंगे वो नहीं होंगे। बस ये 2-3 दिन मैंने आपको बताया, 10 से लेकर के और 12 फरवरी के, क्योंकि इस भाव का स्वामी चंद्रमा ही बनता है, अपने से पंचम जाएगा, नीच में चला जाएगा, तो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट वगैरह इस तरह से बेचैनी से रह सकती है ना। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी समय आप लोगों के लिए अच्छा ही है। मकर, ये जो लग्न या मकर राशि बनते हैं उनके लिए जो आने वाले ये जो गोचर हुए हैं, क्योंकि 3 फरवरी को हम देखते हैं तो बुध का गोचर हुआ, 5 फरवरी को शुक्र का गोचर हुआ, तो अभी का समय तो आप लोगों के लिए ठीक ही है। हेल्थ की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप लोगों को सतर्कता भी बरतनी जरूरी है। शनि को अगर हम देखते हैं तो आप शनि सिंह नवमांश के अंदर भी चल रहा है, केतु वर्गोत्तमी ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंह राशि के अंदर ही जो है शनि और केतु का मिलन नवमांश के अंदर हो रखा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सावधान सतर्कता रहनी मतलब बरतनी ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि अजीब सा क्या है, आप लोगों ने डलनेस सी फील होगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, या कोई नसों के अंदर कोई अजीब सी बीमारी हो सकती है। ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो जल्दी से डॉक्टर के हाथ में फाइंड आउट नहीं होती, ठीक है ना। डॉक्टर की ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सामने वाला उससे थोड़ा सा फेस हो रहा होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान देंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किसी रिलीजियस प्लेस पे अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, आपको लाभ ही मिलेगा, ठीक है ना। रही बात आप लोगों की खर्चे वगैरह की, तो उसके लिए जो 2 दिन है उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। 13 और 14 फरवरी चंद्रमा यहीं गोचर करेंगे, खर्चों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अनावश्यक थोड़ी सी यात्राएं वगैरह हो सकती हैं, तो टाला जा सके तो टाल लीजिए। हालांकि गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ से तो आप लोगों को राहत मिल जाएगी। कुल मिला के आने वाला जो सप्ताह है आप लोगों के लिए हर एंगल से अच्छा ही कहा जा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तुरंत जा करके आप
टेस्ट करवा लीजिएगा, नहीं तो वो स्थिति थोड़ी सी बाद में गंभीर हो सकती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है, बहुत बड़ा पर्व है। भगवान गौरी शंकर की इस दिन आराधना की जाती है। जी हाँ, सिर्फ शिव जी की नहीं, माता पार्वती की भी आराधना कीजिएगा, पूजा जरूर कीजिएगा, मंदिर जाइएगा। उपवास करें ना करें ये अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को मंदिर ज़रूर से जाना चाहिए। जब आप जाएं तो आप लोगों को एक छोटा सा काम मैं अगर बता दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब उस दिन, जिस दिन आप पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में मंदिर के बाहर अगर आपसे हो सके तो किसी को कुछ जैसे अनाज या आटा या चावल वगैरह होता है तो किसी ज़रूरतमंद को वो थोड़ा सा दान कर दीजिएगा। कुछ भी, जितने भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना भी आपको पॉकेट अलाउ करती है, खाने की चीज़ ज़रूर से दान दे दीजिएगा। और अगर ऐसा दे ही रहे हैं तो आटे के साथ साथ के अंदर कुछ जो तेल होता है सरसों का, वो भी अब अगर आप साथ में उनको दे दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। इतना छोटा सा काम करके देखिए, क्योंकि आपके जो राशिश या लग्नेश हैं वो शनि ही बनते हैं और फिर वो सिंह नवमांश के अंदर अभी चले हुए हैं, केतु के साथ में पोजीशन है। तो आटा गेहूं जो है हमको सूर्य की तरफ से थोड़ा सा मजबूत करेगा। सूर्य भी आने वाले 3 दिनों के लिए 13 से 15 फरवरी थोड़ा सा नीच नवमांश में रहेगा। शनि का मैंने बताया सिंह में चल ही रहा है नवमांश के अंदर। और बाकी जो तेल जो आइटम है वो शनि से संबंधित है। तो अगर आप किसी को ऑफर कर देंगे, क्योंकि मजदूर, गरीब, इस तरह के जो लोग होते हैं वो शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप उनको कुछ डिवोट कर देंगे, कुछ खाने का दे देंगे, तो आपके लिए आप देखिएगा एक अजीब सी और बहुत बेहतर जो है ग्रह का इलाज भी हो जाएगा बिना किसी कुंडली के परामर्श लिए हुए। ठीक है। अब बात करता हूँ, मैं एक ज़बरदस्त आपको मंत्र बताता हूँ, बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र। जब आप बिल्वपत्र चढ़ाएं, क्योंकि बिल्वपत्र पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना जाता है, बिल्वपत्र चढ़ाएं। वैसे तो शिव जी की उपासना की बहुत ज़्यादा कोई विधि विधान है नहीं, लेकिन जो है अगर आप इस तरह का काम कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी जो प्रार्थना है भगवान जो गौरी शंकर हैं अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। बिल्वपत्र चढ़ाने का एक मंत्र है। चढ़ाने से पहले हाथ में रखिएगा बिल्वपत्र, और फिर ये मंत्र यदि कंठस्थ हो जाए तब तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं पे आप क्या या तो गुनगुना लीजिएगा अंदर ही अंदर मन में, या फिर बोल के भी कर सकते हैं। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम श्री भगवते सांब शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामी। ऐसे करके अगर आप बिल्वपत्र चढ़ा दें तो और भी बढ़िया होगा। ये कुछ नहीं हो रहा है तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आपसे हो जाए वैसे कर लीजिएगा। अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो आपको ठीक ही लगा होगा, लाइक भी आपने कर दिया होगा। एक रिक्वेस्ट है, रुक जाइए 1 मिनट के लिए, कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा सा उसको स्वाइप करेंगे जब आप उसको, तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा HYPE, तो वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख के चले जाते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हो भगवान गौरी शंकर।